चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश और आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहाँ इस प्रकार से आ रहे हैं जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी वाले बहुत कलाकार किस्म के जीव होते हैं, लेकिन वो कलाकार को बाजार में खड़ा कर बेच देती है ये तो आप नहीं जानते होंगे। जानेंगे भी कैसे? कलाकार खुद ही पहले से नहीं जानता था कि उसे भाजपा वाले खुलेआम नीलाम कर देंगे। आपने पीठ में खंजर घोंपने वाली कहावत सुनी होगी। मतलब ये कि बंद कमरे में बातचीत का ड्रामा और सामने से छुरा चलाना कोई भाजपा से सीखे। वैसे तो भारत जलाओ पार्टी पहले ही दिन से किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी साबित करने का एजेंडा चला रही है। उसके बड़े बड़े मंत्री पूरी ढिठाई के साथ किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चीनी बता रहे हैं। लेकिन जो राजद्रोह और भड़काऊ भाषण देने का आरोपी रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, वो खुलेआम किसानों को गालियां दे, उसे आतंकवादी कहे तो भाजपा से सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर वो चाहती क्या है, उसका एजेंडा क्या है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि राजद्रोही और भड़काऊ भाषण देने का आरोपी केवल किसानों को ही गालियां नहीं दे रहा है, वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को भी गालियां दे रहा है। भाजपा चाहती है कि देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े उसके सामने घुटनों के बल बैठे रहें और इन जैसे मानसिकता के लोग उन्हें कुचलकर आगे बढ़ते रहें। लेकिन पहले देखिए अन्नदाताओं पर इनकी घटिया सोच क्या कहती है। तथाकथित किसान आंदोलित है और इस बात के लिए आंदोलित है जो किसानों के हित में बिल लाया गया है, उस तीनों बिलों को निरस्त किया जाए ताकि किसानों को लाभ न मिले और इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खाली पेट किसान रोता रहे। तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वहाँ चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश और आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहाँ इस प्रकार से आ रहे हैं जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चिकन बिरयानी खा करके मैं समझता हूँ बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक सरकार ने इसको चाहे निवेदन करके चाहे सख्ती से नहीं हटाया तो देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप बड़ा रूप धारण कर सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि इस आंदोलनकारियों को तुरंत एकत्र होने से रोकें। जहां सड़कों पर रोकर बैठे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको भी यहाँ से प्रेम से, अनुनय विनय से मान जाए तो ठीक, नहीं तो शक्ति बरतें ताकि देशवासियों को बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाया जाए। ये राजस्थान भाजपा के एमएलए मदन दिलावर हैं, जिनका नायक और विधाता गोडसे है और इसी सोच को पुरस्कृत करते हुए भाजपा ने उन्हें असेंबली में बैठाया है। बीजेपी की छुपी हुई सोच की ये असल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। राजद्रोह का आरोप झेल रहा शख्स ये कह रहा है कि अनाज उगाने वाले, देश का पेट भरने वाले, हमारे बच्चों को दूध पिलाने वाले, देश की रक्षा में सरहद पर डटे जवानों की ढारस बनने वाले किसान आतंकवादी हैं, चोर लुटेरे हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करने वाले हैं। भाजपा के बीमार मानसिकता के एमएलए के मुताबिक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत और कई केंद्रीय मंत्री किसानों से नहीं बल्कि चोर, लुटेरों, देश को तोड़ने वाले आतंकियों से बातचीत कर देश और राष्ट्र के हित में गलत कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा के राजद्रोह के आरोपी विधायक के मुताबिक किसान तो आतंकवादी, चोर, लुटेरे हैं। जय जवान जय किसान के नारे को भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने आगे बढ़ाते हुए एक नया नारा दिया है। जय जवान किसानों का अपमान,
इन्हें बर्दाश्त नहीं है किसानों की आन बान और शान। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।